एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाते हैं। एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति और उसकी शादी हो गई। एक बार उसके मन में ऐसा विचार आया कि सभी अपनी ससुराल जाते हैं, हम भी अपनी ससुराल जाएंगे। बेचारा साधारण व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति, उसके मन में जब विचार आया कि ससुराल जाऊंगा तो उसने क्या किया, सुंदर वस्त्र बनवाए और बढ़िया सज धज के उसने वस्त्र पहने। और वस्त्र पहन करके जब वो बढ़िया सज धज के अपनी ससुराल के लिए चला तो रास्ते में उसके कुछ मित्र मिले। अब मित्रों ने देखा कि ये तो वही व्यक्ति है जो रोजाना भैंसों को चराता रहता था, पर आज इतने सूट बूट में कहाँ जा रहा है भैया। तो मित्रों ने आकर के उसको रोक लिया। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, आज बड़े सजे धजे नजर आ रहे हो। अब वो भैया ससुराल जा रहा है, कहाँ बोलने वाला। मित्र फिर पूछने लगे भैया कहाँ जा रहे हो, क्या बात है। कहने लगा कहीं नहीं जा रहे। अरे क्यों खोपड़ी खराब कर रहे हो। अरे बड़े सज धज के आज नजर आ रहे हो, कहीं अच्छी जगह जा रहे हो। मुझे लग रहा कि आप कहीं अपने नंसार तो नहीं जा रहे हो। बोले नहीं। बोले फिर कहीं बाजार करने तो नहीं जा रहे हो। बोले नहीं, वहां भी नहीं जा रहे। बोले तो कहाँ जा रहे। अरे भैया बता दो जरा। कहने लगा बड़ी देर से परेशान कर रहे हो, नहीं मानते हो तो बताता हूँ कहाँ जा रहा हूँ, सुनो। तो वो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने मित्रों से बोला क्या, कि ना बाजार जा रहे और ना नंसार जा रहे, अपनी बीवी को लेवाने ससुराल जा रहे। अपनी बीवी को लेवाने ससुराल जा रहे। बोला ना बाजार जा रहे ना नंसार जा रहे, अपनी बीवी को लेवाने ससुराल जा रहे। अपनी बीवी को लेवाने ससुराल जा रहे। ओहो, तो ये बात है, इसलिए तुम बात नहीं कर रहे सीधे मुंह। अब जब ससुराल जा रहे, बीवी को लेने जा रहे, बोले हाँ। बोले खोपड़ी खराब मत करो, बस हो गया काम, जाओ। वो मित्रगण तो बेचारे पीछे हो गए और वो सीधा अपना जा रहा। अब इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसको ये पता नहीं था कि कहाँ जाए, कैसे जाना है, किस सवारी से जाना है। अब वो स्टेशन पर पहुंचा और स्टेशन पर जाके उसने भीड़ देखी। कहने लगा भैया यहाँ क्या होता है। अरे भैया यहाँ ट्रेन आती है तो ट्रेन में बैठ के जहाँ जिसको जाना होता है वो जाता है। अच्छा। बोले तुम कहाँ जा रहे। बोले हम ससुराल जा रहे हैं। तो उसने भीड़ देखी। बोले फिर क्या करना पड़ता। बोले टिकट लेनी पड़ेगी पहले, उसके बाद आपको बैठना होगा। तो उसने सोचा बिना पढ़ा लिखा, बड़ी लंबी लाइन लग रही है वहाँ टिकट बाबू के सामने। तो सभी लोग इंतजार में खड़े, नंबर से टिकट ले रहे। उसने कहा इतनी देर इंतजार थोड़ी होगा, मुझे तो ससुराल पहुंचना और अभी जाना है। तो उसने पूरी लाइन को काट के और पहले नंबर पे पहुंचा और टिकट बाबू के सामने जाकर के बोला सुनो। बोला टिकट बाबू से टिकट बना दे यार। कहने लगा सुनो, इन सब की टिकट बाद में, पहले हमारी टिकट। बाबू बोला बेवकूफ है क्या, इतनी दूर से लोग इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं और तू अभी आया है और इतनी जल्दी तेरी टिकट। बोले मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा टाइम ऑफ हो रहा है। अब उसको यही पता नहीं कि ऑफ माने क्या होता है। बोला टिकट बाबू से टिकट बना दे यार, टाइम ऑफ हो रहा है, मुझको जाना है ससुराल।
और बोला सुनो टाइम ऑफ हो रहा, पहले टिकट हमें चाहिए। झूठी ना मानो हम साची बता रहे हैं, अपनी बीवी बोली वाले ससुराल जा रहे, अपनी बीवी बोली वाले ससुराल जा रहे। ना बाजार जा रहे ना संसार जा रहे, अपनी बीवी बोले वाले ससुराल जा रहे, अपनी बीवी बोले वाले ससुराल जा रहे। और क्या बोला, अब टिकट बाबू ने देखा इसके तो सभी फेस हटे हुए, एकाध होता तो काम चलता। अभी इसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि इतने लोग प्रतीक्षा में खड़े हैं और उनकी टिकट बाद में हमारी पहले, और वो भी टाइम ऑफ हो रहा है। टिकट बाबू ने सोचा कि ये दिमाग खराब कर देगा, ऐसा पगला व्यक्ति पल्ले पड़ा। ठीक भैया तू ले जा, उसको टिकट पहले ही दे दी। अब वो टिकट लेके अपना बैग भी उसने टांगा बड़े हिसाब से, और जैसे ही स्टेशन पे खड़ा हुआ तो बहुत सारी भीड़ लगी। अब वो बोला एक भैया से, क्यों भैया बस कितनी देर में आएगी? अब वो वहाँ भीड़ भाड़ लगी थी तो उन्होंने सुना कि सोचने लगी बस, बोले बस नहीं आएगी भैया, यहाँ ट्रेन आती है ट्रेन। बोले ट्रेन ये क्या होती है? अरे तुम समझते रेल 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 ये कैसी होती है? अब वो सब सोचने लगे कि ये जा कहाँ रहा है जब इसको यही पता नहीं कि रेल कैसी होती है। तब एक व्यक्ति सज्जन था, उसने कहा बेचारा बिना पढ़ा लिखा है नहीं जानता होगा, कोई बात नहीं भैया चल हम बताते तुझे कैसी होती है रेल। बोले काली काली आती होगी, धुआं देते हुए आती होगी और थोड़ी देर के लिए रुकेगी, बैठ जाओ तो बैठ जाओ ना रह जाओ। तो उसने कहा अच्छा मतलब बैठ जाओ तो बैठ जाओ और नहीं तो रेल सीधे देखे रह जाओ। मतलब मैं सोचा कि आने तो दो, बैठने की तो गारंटी हमारी है। अब उसने थोड़ी देर में क्या देखा कि सर्दी का मौसम, उधर से टीटीआई काले वस्त्र पहने और सिगरेट पीता हुआ आ रहा, नाक से तो चिमनी चल रही उसकी, और उसने अपना बैग उठाया, पहले एकदम रेडी खड़ा हो गया लाड। बोले बस रेल आ जाए, बैठने की गारंटी हमारी है। और उसने जैसे ही आता हुआ देखा टीटीआई को, तो टीटीआई जब थोड़ा नजदीक आया तो उसने पहले हाथ दिया, रुक जा रुक जा। टीटीआई ने कहा हे भगवान, ऐसे हाफ मॉडल क्या हमारे ही सामने भेजते हो? अरे प्रभु इसके तो सारे ही ट्रांसफार्मर गायब हैं। अब उसने सोचा कि मैं कोई गाड़ी वाड़ी तो हूँ नहीं जो रुक जाऊं। अब वो अनपढ़ व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा वो सोच रहा है कि रेल अगर नहीं रुकेगी तो मैं बैठ तो जाऊंगा, बैठना तो है ही है। और जब बिल्कुल पास में आ गया ना, तो जब टीटीआई नहीं रुका क्या हुआ? अरे काले कपड़ा पहने टीटी पी रहा था सिगरेट, कपड़ा पहने टीटी पी रहा था सिगरेट। और जैसे ही टीटीआई सामने आई, जब नहीं रुके तो उसने क्या किया? रेल समझ की पागल ने भर लई बाकी जेब, राजी उसने लगाई छलांग और टीटीआई के कंधों में बैठ गया। अब उस पे बैठने के बाद में बड़ा खुश, अरे वाह रेल में बहुत अच्छा लगता है, अगर मुझे ऐसा पता होता तो तीसरे रोज ससुराल जाता। बोला कि रेल में मजा आ रहे, अपनी बीवी बोले वाले ससुराल जा रहे, अपनी बीवी बोले वाले
अपनी बीवी को लेवाने ससुराल जा रहे, अपनी बीवी को लेवाने ससुराल जा रहे। अब क्या हुआ? अब टीटीआई हैरान। टीटीआई ने कहा हे भगवान, ऐसे पागल से पल्ला पड़ा। अरे उतर नीचे, मैं कोई गाड़ी वाड़ी नहीं हूँ, मैं कोई रोयल मेल नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ, जो तू है वो मैं हूँ। उसने कहा खबरदार, हाँ एक भी लब जाके निकाल दी, समझ गए? ऐसे थोड़े ही बैठ गए। अरे ज्यादा वो तो हमारी टिकट देख लो। अब टीटीआई ने कहा हे भगवान, कहने लगा सुनो, ऐसे उतरने वाला नहीं। अरे नहीं उतरे गाड़ी से नीचे, टिकट हमारे पास। नहीं उतरे गाड़ी से नीचे, टिकट हमारे पास। वो टिकट बाबू हमारे पिताजी थोड़े ही लग रहे जो 50 टिकाए आए उन्हें। कहने लगा सुनो, ऐसे उतरने वाला नहीं। अरे नहीं उतरी गाड़ी से नीचे, टिकट हमारे पास। देखो, और गाड़ी में बैठने के कारण रुपया दे 50 का नोट दिया है टिकट बाबू को। और सुनो, रास्ता में और नहीं उतरेंगे, सीधा हमारी ससुराल की देरी के अंदर चल के उतारो। टीटीआई में कहा हे भगवान, आज आफत आ गई। वो नहीं उतरी गाड़ी से नीचे, टिकट हमारे पास। और गाड़ी में बैठने के कारण रुपया दे 50। अब टीटीआई के होश खराब, टीटी पटक खा रहे, अपनी बीवी को लेवाने ससुराल जा रहे। ना बाजार जा रहे, ना नंसार जा रहे, अपनी बीवी को लेवाने ससुराल जा रहे। अपनी बीवी को लेवाने ससुराल जा रहे, अपनी बीवी को लेवाने ससुराल जा रहे। प्यारे सज्जनों, ऐसे ऐसे बेचारे लोग हैं, उनको यही पता नहीं कि गाड़ी है कि इंसान है। ऐसे मूड व्यक्ति से पाला पड़ जाए तो बड़ा मुसीबत हो जाती है। टीटीआई तो बड़े परेशान है, पटके खा रहे हैं। ऐसे ऐसे भक्त पड़े हैं भैया। संभाली गाड़ी हाकिए और गाड़ी आकल वाले, संभाली गाड़ी हाकिए अरे गाड़ी आकल वाले। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।